नमस्कार, मैं स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। इस वक्त मौजूद आरटीआई चेयरमैन पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी इस वक्त मौजूद हैं। बताइए, वहाँ पे आप गए थे, क्या मतलब व्यवस्था थी और क्या चीज मतलब आप गए नहीं थे इस वक्त। कुंभ के बारे में आपका क्या विचार है? आप वहाँ के बारे में कुछ बताइए जो डाल रहे हैं उसमें कुंभ के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आपकी टीम को कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया। कुंभ देखिए, जो जिस तरीके का महिमा मंडन कुंभ को लेकर के किया गया, सबसे पहले मैं उस पर बहुत ही निराश हूँ कि ये हमारा आपका पैसा, आम जनता का पैसा किस तरीके से वहां कर पर व्यवस्था के नाम पे बहाया गया, लुटाया गया। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लुटाया गया और ये कह करके कि इतने करोड़ उतने करोड़, मैं तो आज तक नहीं समझ पा रहा हूं कि ये इनके पास कौन से वो यंत्र हैं जिनके माध्यम से इन्होंने पता किया कि 60 करोड़ और 70 करोड़ लोग वहां पर जा चले गए। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में कुछ परसेंट जरूर अल्पसंख्यक हैं जो सबसे ज्यादा होंगे। आप उनको अगर 20% भी मान लें तब भी 20-30 करोड़ हो जाता है उनकी संख्या। प्लस और भी हमारे यहाँ जैन हैं, बौद्ध हैं, सारे धर्मों को मिलाकर के अगर देखें तो 50-60 करोड़ 70 करोड़ तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो अगर 50 करोड़ भी आप 140 करोड़ में से वापस कर दे तो 90 करोड़ में से इसका मतलब है लगभग हर घर से एक आदमी गया कुंभ में, और मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ। ये केवल सरकार ने प्रयास किया है एक बंदरबाट करने का। वहां के कुंभ के नाम पर जो पैसा निर्गत किया गया, जो निश्चित किया गया, उसकी बंदरबाट का तरीका बनाया कि इन्होंने दिखाया कि इतने करोड़ लोग वहां पे गए ताकि ये दिखाएं कि इनकी व्यवस्था पर इतना खर्चा हुआ। जबकि सच ये है, व्यवस्था के नाम पर वहां पर शून्यता थी। केवल वीवीआईपी को दर्शन करने के लिए इन्होंने उस कुंभ का आयोजन किया गया, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि कुंभ में आम जनमानस लगातार मरता रहा, वहां पर भूखा प्यासा सड़कों पे खड़ा रहा, कई कई किलोमीटर के जाम रहे, लोगों की गाड़ियों के पेट्रोल खत्म हो गए, कितना कितना नुकसान हुआ लोगों का, जान माल का, हर तरीके का। लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। उल्टा ही मुख्यमंत्री महोदय अपनी इस कुंभ का महिमा मंडन इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने लोगों के जो ये भगदड़ हुई या इस तरह की घटनाएं हुई उनसे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि सरकार को यहां पर यह कहना चाहिए था कि हमने इतने लोगों की व्यवस्था करी, उससे ज्यादा लोग आ गए और हुई वहां की अव्यवस्था के लिए माफी मांगते हैं। लेकिन सरकार ने इसको ना कह करके ये कहा कि लगातार वो कहते रहे कि हमने कुंभ में बहुत अच्छा आयोजन किया और महिमा मंडन उसका करते रहे। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने, आरटीआई विभाग ने इस विषय पर एक आरटीआई भी दाखिल करी है, जिसका जवाब अभी तो ये सरकार ने नहीं दिया, लेकिन उम्मीद है कि ये देंगे, और नहीं देंगे तो इनको हम अपील भी करेंगे। हमने सवाल पूछा है सरकार से कि आखिर कुंभ के लिए कितना धन निश्चित किया गया था, कितना वहां पर जो सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई वो कितने लोगों की संख्या लगाई गई। ये सारे सवाल, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में जवाब अभी तक सरकार हमको नहीं दे रही है। हम लगातार इसको पूछते रहेंगे और ये आंकड़े निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे जैसे ही हमारे पास आता है। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति नहीं बल्कि हिंदुस्तान में आजादी के पहले उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, और हिंदुस्तान के अंदर वो उस समय एलएलएम कर चुके थे, पढ़ाई कर चुके थे, जिसमें बहुत सारे लोग अनपढ़ हुआ करते थे। जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। हम राजेंद्र प्रसाद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पुण्यतिथि पर उनके, और अपने अंदर उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को लेते हुए उनके विचारों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा लेते हैं। उनके इन कार्यों को देखते हुए और संकल्प लेते हैं कि उनके मूल्यों पर चलते हुए हम लोग देश को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई, और ये वहाँ बाहर ये दूसरे देशों की वीडियो लाके दिखाई गई कि प्रयाग की, लेकिन प्रयाग में श्रद्धालु आते रहे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल गुमराह करते हैं, और आपने कल देख ही लिया है। पहले तो कह रहे थे वहाँ कुछ भी नहीं, गंदगी नहीं, वो नहीं। कल देखिए
आप सब लोगों को समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है, उसकी नाव में बड़ा सा छेद है, उसमें जो बैठे हैं अभी भी उतर उतर के भागने की तैयारी में कि डूबने वाली है समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। सर, कांग्रेस आज अपने अभियान की शुरुआत कर रही है आजमगढ़ से और वो हर विधानसभा में 3-3 सभाएं करेंगे। नहीं, वो 3-3 नहीं 30-30 सभाएं कर ले, लेकिन अभी कांग्रेस का खाता ये सवाल है सर, जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी अब उसमें साफ जाहिर हुआ है कि 14 मेडिकल हॉस्पिटल्स में दिल्ली में आईसीयू नहीं थे और मोहल्ला क्लिनिक्स में बेसिक टॉयलेट्स नहीं। आम आदमी पार्टी ने ईमानदारी के नाम पर जितनी बड़ी बेईमानी किया है भारत के इतिहास में दूसरा कोई संभल जामा मस्जिद में आज से एएसआई को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से रंगाई पुताई की मांग करी गई थी, हालांकि माननीय न्यायालय ने उसे मना कर दिया। थैंक यू सर। कुंभ की प्रचंड हिंदू चेतना को देख करके सारे विपक्षी दल घबरा गए। इंडी गठबंधन के सारे घटक दलों ने हर प्रकार के यत्न किए कि कैसे कुंभ को बदनाम किया जा सके, नकारात्मकता फैलाई जा सके, अफवाहें फैलाई जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे उसको गरीबी उन्मूलन का केंद्र बताने का प्रयास कर रहे थे, अपमान कर रहे थे। अखिलेश यादव जी ने बाकायदा कुंभ बुलेटिन जारी किया। ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ बता रही थी। सबने मिलकर के कुंभ को लानत भेजी, लेकिन अखिलेश यादव जी चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। अब अखिलेश जी की टीम के लोग कांग्रेस पार्टी को डुबाने में लगे हुए हैं। सवाल खड़े कर रहे हैं कि राहुल और प्रियंका आखिरकार कुंभ में डुबकी लगाने क्यों नहीं गए। ये इंडी गठबंधन की एकता छिन्न भिन्न हो गई है।